अस्सलाम वालेकुम। मैं वेरोना सिटी में पहुंच चुका हूं और ये इटली का बहुत खूबसूरत और तारीखी शहर है। जंगों की यादें भी, दूसरी जंग अजीम की यादें भी यहाँ पर बताई जाती है। मेरे साथ नौजवान जो है हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद और यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, यासिर जुमानी। इनका ताल्लुक भी खैरपुर से है और ये यहाँ पर मुझे आए हैं, मेरे बेटे के दोस्त हैं। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने वेलकम किया है और ये अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। ये पहली पहली जो इमारत नज़र आ रही है आपको अब मेरे बैकग्राउंड में, अब वो ये इमारत है और यहाँ पर जो है वो झंडे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले पहले यही इमारत है जो आपका इस्तकबाल करेगी। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है और इस वेरोना सिटी की क्या जो है वो यहाँ की तारीख है और यहाँ की इमारतों के क्या मनाजिर हैं। अच्छा, फाइनली हम आ गए। ये इंडियन एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है पेट को तो बंदा जवाब नहीं दे सकता। और ये मैं आपको दिखाऊं, यासिर भी बैठा हुआ है। ये मनाजिर हैं यहाँ पे, मुग़ल बादशाहों की तस्वीरें भी इन्होंने लगाई हुई हैं और ये ट्रेडिशनली इन्होंने डिज़ाइन भी किया है, कोशिश की है। ये आप देखें, ये पीछे जो है वो आपको मुग़लों के तिरस के जो मूँछों वाले सिपाही है वो भी नज़र आएंगे। और ये इंडियन होटल है। अब ज़ाहिर है अब कुछ ना कुछ तो खाना होता है, तो इसलिए अब हमने यहाँ पे आर्डर दिया है और खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अपने कल्चर सकाफत से मोहब्बत करने वाले इटालियन। ये रोमन एम्पायर का कैपिटल वेक्यू है, 16वीं सदी का ये शाकार है और हम अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये वेरोना शहर का एक तारीखी मकाम है। जैसे हमारे यहाँ कोट डी जी जो किलो और इसी टाइप की बहुत सारी इमारतें हैं, यहाँ पर भी ये यादगार भी इसकी तामीर की गई है और यहाँ पे 1908 की तारीख जो है वो दर्ज है। ये मनाज़िर हैं और हम जो है वो कोशिश करेंगे। यासिर मेरी रहनुमाई के लिए मौजूद है, इसने मेरा सामान भी उठा लिया है। अब देखें, ये मनाज़िर हैं और बड़ा प्यारा लुक है। टूरिस्ट पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यासिर, क्या आप बताओ किस दौर का है ये बेसिकली 16वीं सदी का है और ये रोमन एम्पायर के दौर में ही तामीर हुआ था। और जैसे हमने यहाँ की वेरोना की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, तो पुराने दौरों में, पुराने टाइम में जो जंगें होती थी उस टाइम के ये किला है। और ये इन लोगों का थोड़ा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वाकई ये ऐसा कोई पैगाम जाता है कि देखने में महसूस हो रहा है कि ये इन लोग जी खंदक की तरह है, ताकि जो इन पे अटैक कर रहे हैं या कुछ भी हो वो उस तरफ ना आ सके उस दौर के। तो ये थोड़ा बहुत आगे भी जाकर हम आपको दिखाते हैं मज़ीद। मेरे ख्याल में इन्होंने सिपाहियों के लिए देखने के लिए ये जगह बनाई है। यहाँ पे ये थोड़े थोड़े दीवार के अंदर जो सुराख है। अब हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश होगी कि आपको कुछ दिखा सके। ये मंजर है बिल्डिंग का, बड़ी शानदार दीवार है और बड़ी तारीखी इमारत है। उसके सामने वाली बिल्डिंग भी ये आप देख सकते हैं, इटालियन अपनी। और सबसे बड़ी चीज़ अगर हम अपने सन से कंपेयर करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे किले हैं, लेकिन उनकी जो हालात है आर्किटेक्चर के साथ, जो वक्त के हुक्मरानों ने आजाद किए, वहाँ पर उन्होंने अपने आर्किटेक्चर को जो है किसी भी तरह हमारे पास कोट डी जी जो किलो है, उसके अलावा भी कई ऐसे आसार हैं। मोहनजोदड़ो का हशर जो हमने किया है अब वो भी हम देख सकते हैं। और ये देखें, ये आसार हैं और ये इमारतें हैं और ये इनके रास्ते हैं। कहीं पर कोई कचरा नज़र नहीं आएगा, कहीं पर कोई रेड़ा, कहीं कोई फ़कीर,
ना कोई भीख मांगने वाला, ना कोई यहाँ पे जो है वो पुलिस वाला आपको नजर आएगा, कोई टिकट वाला भी नजर नहीं आएगा जो आके आपको तंग करे कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो फिर ये आप शूट करो। तो ये लोग हैं और ये इनकी सकाफत है। और ये देखें आप इनके ये अंदर के मनाज़र हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने उस दौर में जंगों के ज़माने में 16वीं सदी में ये तामीरात की हैं। यहाँ पे शायद कोई प्लानिंग करते होंगे या कोई ये कुएं टाइप पे कोई चीज़ बनी हुई है पानी भरने के लिए। ये यासर कोई दरिया है, क्या है, इसके बारे में कुछ बताओ। ये बेसिकली एक नदी है जो कि पूरे नादरन एरियाज में बह रही है। ये इनका जैसे हमारे सिंधु दरिया का तसलसल है, वो चाइना से बहता हुआ इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आता है, फिर जाकर समंदर में शोर करता है। ये भी एक ऐसा ही सिस्टम है जो नादरन एरिया से पहाड़ों से पानी गिरता है, वो मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ जाके लेक में जाके गिरता है। अच्छा, तो ये उनका तारीखी नदी है। देखिए इस व्यू को कैसे इस्तेमाल किया है, ये देखें, ये इसके किनारे पे बाकायदा एक कदीम इमारत के अंदर एक रेस्टोरेंट बनाया गया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई बुजुर्ग हज़रात जो है वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। ये नज़र आ रहा है कि इनका ज़ौक़ जो है वो इटालियंस का वो क्या है, बड़ा अच्छा ज़ौक़ है और ये बड़े अच्छे तरीके से इस लोकेशन को भी यूज़ करके बैठे हुए हैं। ये दरिया का किनारा है और ये लोकेशन है और ये अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। अब हम आगे इस तरफ दूसरी जानिब कोशिश करेंगे जाने की। ये इसका व्यू है, दूसरी जानिब का व्यू है और देखिए बड़ा ज़बरदस्त व्यू है और क्या सिटी है और क्या इसके नज़ारे हैं। यहाँ से थोड़ा व्यू ले लें, ये इस तरफ का व्यू भी हम देखते हैं और क्या ज़बरदस्त व्यू है। इस तरफ का भी वही व्यू है और क्या बात है, ज़बरदस्त। लेकिन फ़र्क जो है वो हमारे नदियों और दरियाओं में और यहाँ में ये है कि हमारे यहाँ पूरा गटर का पानी जो है वो इनमें छोड़ा जाता है, लेकिन ये लोग जो है वो अपनी इन कुदरती मनाजिर का और इतनी अपनी कुदरती नेमतों का जो है वो इस तरह दिफा करते हैं कि ये इसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना कोई कचरा नज़र आ रहा है, ना कोई आप देखें कोई इसके किनारों पर भी कोई शॉपिंग बैग या कोई इस तरह की कोई गंदगी या कोई इस तरह की कोई चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी, बिल्कुल नज़र नहीं आती। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इटालियन ने अपने इस तारीख़ी विरसे को जो है वो यहाँ पे संभाला हुआ है। ये वो इमारत है जो 1945 में दूसरी जंग अज़ीम में डैमेज की गई थी, उसके मनाज़िर हैं। ये वो इमारत है जो तबाह की गई थी। ये सामने वाला स्ट्रक्चर कोना जो है नाजी जो हिटलर कहलाता है वो उससे हर कोई वाकिफ होगा। 1945 और 1943 से लेकर 45 से जो जंग हुई थी RSI के नाम से जो मशहूर थे नाजी, उसके दौर में वेरोना में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तकरीबन खाली अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 22,000 जर्मन, इटालियन नहीं 22,000 जर्मन जो है वो मारे गए थे। इटालियन का तादाद अलग है। तो ये जो तबाहकारी है, ये जो निशान आते हैं वो उसी दौर के अभी तक महफूज है यहाँ पर। जो तारीख़ है उसको महफूज भी करती हैं, उससे सबक भी सीखती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। और अब देखिए वही जर्मनी और वही इटली है
जो यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है दोनों दोस्त भी हैं एक दूसरे के पास, बगैर वीज़े के आते जाते भी हैं। अगर जर्मन वीज़ा आपके पास है तो आप इटली आ सकते हैं, अगर आपके पास इटली है तो आप जर्मन जा सकते हैं। तो ये इतने देरीना दुश्मन भी जो है वो दोस्त बन गए। लेकिन अगर हमें तकाबली जायज़ा लिया जाए, देखा जाए, तो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं क्या वजह है, अब ये तो फिर अलग बहस छिड़ जाएगी। लेकिन ये मनाज़र देख के जहन में ये तासुर ज़रूर उभरता है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ खड़े हैं। ये इसी तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो है तकरीबन 2 यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है जो इस पे काम कर रहे हैं। 2 यूनिवर्सिटियाँ, एक वेरोना लिखा हुआ है, दूसरी पॉलीटेक्निको जी, मिलानो। मिलानो। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका ये प्रोजेक्ट जो है वो उससे रीजन वेरोना रीजन जो वेनिटो रीजन है जिसमें वेरोना आ जाता है, उसकी लोकल गवर्नमेंट भी जो है वो इन्वॉल्व है, जिसमें कल्चर से रिलेटेड हो गए या विरसे से, सकाफत से। लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो कहती है कि अख्तियारात नहीं है, हम काम क्या करें, सफाई तक नहीं करते तो बाकी प्रोजेक्ट्स क्या करेंगे। ये वेरोना की पार्लियामेंट के साथ एक और आसार यहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी 16वीं सदी के आसार बताए जा रहे हैं। और एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये पार्लियामेंट है और उसके आगे जो है वो आप देख सकते हैं एक और तारीखी नवादरात। और ये कौमें जंगों की हालत में बहुत रही है। बरतानिया, जर्मनी और इटालियन आपस में लड़ लड़ के सदियों तक एक दूसरे का इतना नुकसान कर बैठे हैं कि बाद में इनको सोच आई कि अब हमें सुधरना है और अपना काम करना है। ये देखिए, ये यादगार है। ये 1940 से 45 के दरमियान जो है जो जंग हुई, तबाही हुई, ये उससे बचने के लिए शायद अंपायर की तरफ से, जो उस वक्त के हुक्मरान थे, उनकी तरफ से ये दीवारें बनवाई गई थी लोगों का और रियासत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ये वेरोना की पार्लियामेंट है जहाँ पे ये कानून साजियाँ करते हैं। या फिर इस इमारत के बारे में बताएं। ये जो है आखिरी तबाही जिसको हम कह सकते हैं, तबाह हाल चीज़ें नज़र आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपने एक अजूबे का नाम भी सुना होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, जो कि एक इटली में भी पाया जाता है, जो कि है रोम में, जिसे हम कोलेजियम दी रोमा कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल देखा जाए तो इस अरीना की तरह ही है, जो कि वो भी तकरीबन 16वीं सदी में ही बना था और ये भी 16वीं सदी में ही बना था। लेकिन उन दोनों में फ़र्क ये है कि वो जो है एक अजूबे के तौर पे जो है वो दुनिया में जो है उसको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये पिछले दौरों में भी यहाँ पे अपने आर्ट दिखाते थे। यहाँ पे कोई करतब वाले आ गए या कुछ हो गए। आजकल भी यहाँ पर म्यूज़िकल इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो है करतब वाले आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं जो परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिकली इसको ये ऐसे समझे कि ये आर्ट, अब ये आर्ट की जो है ना वो जगह ले चुका है, क्योंकि इन लोगों ने जंगों से अब नफरत करनी शुरू कर दी और फ़न से, आर्ट से, मौसीकी से मोहब्बत करनी शुरू कर दी। तो ये लोग तरक्की क्यों ना करें। ये लोग जो हैं अब अपने आसार को संभाले हुए, अपने माजी को संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ का। एक तरफ ये अजूबा टाइप इमारत हो, दूसरी जानिब ये पार्लियामेंट। तो इसी के साथ साथ मुत्तसिल ये जो 16वीं सदी का अजूबा है ये है। बराबर में एक और शानदार इमारत। तो लोग सयाह यहाँ क्यों ना आए, इतनी बड़ी अट्रैक्शन। और ये
पार्लियामेंट के बाहर आप देखें ये इस तरह के ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे ये फवारे जो है, हाँ ये इवेंट के लिए कुछ ये बनाया गया यहाँ पे, लेकिन कोई रेड जोन नहीं है, कोई ये देखें इमारत के बाहर ना तो कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इन लोगों ने अपनी चीज़ें, अपना अमन अमान और अपना सब कुछ जो है वो मेंटेन किया हुआ है। और ये देखिए ये अजूबा, हम इसको अजूबा कह सकते हैं क्योंकि ये उसी जैसा है, रोमन एम्पायर की यादें हैं और किस तरह इन्होंने अपना माजी महफूज रखा है। ये चीज़ अट्रैक्ट करती हैं किस तरह से। ये देखिए सयाह ये यहाँ पे घूम रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी को कोई किसी से सरोकार नहीं है, कोई किसी से ये नहीं पूछता कि तुम कहाँ हो, किस कौम से ताल्लुक़ है। और ये एक बार फिर ये देखें कुत्तों से मोहब्बत, जो मैं पहले भी कई व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ, वो इन लोगों से सीखनी चाहिए।